बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि एक यौगिक X को जब कॉपर सल्फेट विलयन के साथ मिलाया जाता है तो भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। हाइपो विलयन को मिलाने पर यह अवक्षेप श्वेत रंग का हो जाता है। वह यौगिक है, विकल्प ए है K2CO3, विकल्प बी है Ki, विकल्प सी है K3PO4, विकल्प डी है KBr। तो हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि एक यौगिक है हमारा और वो क्या है एक्स, और उसको हम किस में मिला रहे हैं, कॉपर सल्फेट के अंदर। तो हमें उत्पाद के रूप में भूरे रंग का एक अवक्षेप प्राप्त होता है, और उसको अगर हम हाइपोविलियन को मिला दें तो हमें वो अवक्षेप श्वेत रंग का हो जाता है। तो वह यौगिक कौन सा है, यानी कि हमें एक्स बताना है कि एक्स हमारा क्या है। विकल्प में हमें दिए गए हैं, विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, ऐसी कुछ रिएक्शंस होती है जिनका हमें कुछ पता होना चाहिए कि किसका रंग कैसा होता है, कौन सी अगर कोई गैस निकलती है उसका कलर कैसा होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी ब्लॉक की रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो क्योंकि इसमें यौगिक कुछ भी हो सकता है एक्स हमारा, अब उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा एक एक जो हमारे विकल्प है उनमें से चेक करना पड़ेगा कि कौन किसके साथ कौन सी अभिक्रिया करके कैसा उत्पाद बनाता है, उसका कलर कैसा होता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम विकल्प एक्स की जगह, ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन पहले तो, कि हमारे पास कोई एक्स यौगिक है, वो अभिक्रिया कर रहा है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट से, और वो दे क्या रहा है, भूरे रंग का अवक्षेप, भूरे रंग का अवक्षेप। ठीक है, अब भूरे रंग के जो अवक्षेप है उसमें हम क्या मिलाते हैं, हाइपो विलियन। हाइपोविलियन बनने के बाद जो बनेगा वो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, श्वेत रंग का अवक्षेप, रंग का अवक्षेप। ठीक है, तो अब हमें ऐसे तो हम बता नहीं सकते कि x की जगह कहाँ क्या आएगा, लेकिन अगर हमारे पास विकल्प है तो हम क्या करेंगे, एक एक को चेक करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा, K2CO3। तो चलिए हम देखते हैं, K2CO3 ये हमारे CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा CuCO3 प्लस K2SO4। अब इनके हमें थोड़े बहुत कलर पता होने, जैसे CuCO3 का जो कलर होता है वो होता है हरा, यानी कि ग्रीन कलर, और ये जो होगा हमारा वो क्या होगा, श्वेत। तो अब हमें क्या बोला गया है कि इसकी और इसकी अभिक्रिया करने पे क्या बन रहा है, भूरे रंग का अवक्षेप। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला तो नहीं है। अब हम देखते हैं बी, Ki। तो Ki अभिक्रिया करेगा, Ki है हमारा, ये अभिक्रिया करेगा CuSO4। तो इसमें क्या बनेगा, Cu प्लस K2SO4। इसको अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे तो इसको 2 करेंगे, Cu1 SO4 104। ठीक है, ये हो गई हमारी संतुलित अभिक्रिया। तो इसमें जो ये वाला है वो होगा हमारा भूरे रंग का, भूरे रंग का। ये कैसे है, जैसे कि हमारा अगर Cu है, Cu और ये श्वेत अपचित होगा और क्या बनाएगा, Cui और प्लस I2। तो ये जो है वो क्या होगा, भूरे रंग की गैस है हमारी,
तो जो ये अवक्षेप है वो कौन सा होगा, भूरे रंग का अवक्षेप होगा। इसको भी बैलेंस करेंगे 2 से और 2 से, तो ये हो गया। तो ये क्या है हमारा, भूरे रंग का। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, भूरे रंग का अवक्षेप। ठीक है, अब इसको हम हाइपोविलियन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो जो हमारे पास यहाँ जो I2 है वो अभिक्रिया करेगी हमारी हाइपोविलियन के साथ। हाइपोविलियन क्या है, Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट प्लस I2 हमारी अभिक्रिया करेगी इसमें और क्या बनाएगी, Na2SO4O6 प्लस 2Na NaI। इसको अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा, ये हो गई हमारी अभिक्रिया बैलेंस। तो पहला क्या है हमारा, ये हाइपोविलियन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हम हाइपोविलियन भी बोलते हैं, हाइपोविलियन। ठीक है, और इसमें जो ये Na2SO4O6 जो होता है वो होता है हमारा श्वेत अवक्षेप। तो क्या है हमारे क्वेश्चन में यही बोला गया था कि जो हाइपोविलियन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा हमारा श्वेत रंग का अवक्षेप। तो क्या हमारा यहाँ पे जो सही विकल्प है वो Ki होगा, तो ये सही विकल्प बी होगा। इसी तरह हम सी को भी देखते हैं, K3PO4, K3PO4 अभिक्रिया कर रहा है CuSO4 के साथ, क्या बनाएगा, Cu3PO4 का होल ट्वाइस प्लस K2SO4। तो इसको Cu को बैलेंस करने के लिए इसको 3 से गुणा कर दो, फिर K को इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 से, इसको 3 से। तो देखिए हमारी अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब इसका जो कलर है ये वाला, तो ये वाला कलर होता है फिरोजा रंग, यानी कि स्काई ब्लू टाइप का। तो ये क्या है हमारा, फिरोजा रंग का यौगिक है। तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, भूरे रंग का अवक्षेप। तो सी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब डी KBr है, KBr प्लस CuSO4, ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, CuBr2 प्लस K2SO4, 2 से गुणा, ये बैलेंस अभिक्रिया। अब इसमें जो हमारा ये वाला होता है वो ग्रेस ब्लैक कलर होता है, यानी कि ग्रे ब्लैक बोल सकते हो आप जिसको। तो ये क्या बोलेंगे हम, ग्रेस ब्लैक कलर। तो भूरे रंग का नहीं है, तो ये वाला भी क्या होगा हमारा, सही नहीं होगा। तो इसका मतलब जो सही विकल्प है वो हमारा बी है, KI। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।